हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो सेशन है ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी कह लो, बैंक कह लो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम कह लो, उसकी तैयारी जस्ट अभी आपने शुरू करी है, शुरू करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में यही आता है कि यार जो भी मैं क्लास परचेज करूँ या पढ़ूँ वो ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ। तो इस सेशन में हम सारी चीज़ें जो है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में बात कर रहे होंगे और मेरी ये आशा है कि आपको इस सेशन के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है, ऑफलाइन भी पढ़ा है और एक टाइम ऐसा भी रहा है 1 साल के आसपास जब मैंने दोनों पढ़ा है। इस बात को समझिए कि आज की डेट में आप कोई भी डिसीजन लेते हो वो आपको अपने बुद्धि विवेक से लेना है। अदरवाइज हर एक कोई वही चीज़ आपको परचेज करने के लिए कहेगा जिसमें उसका फ़ायदा हो रहा हो, हाँ या ना। अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाने में फ़ायदा हो रहा है, मैं कहूँ भाई ऑनलाइन कोर्स परचेज करो, ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन, और उसमें गलत कुछ नहीं है। हमें अवेयर बनना है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर बातचीत करेंगे। अगर मैं इन वन लाइन कहूं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, कौन से कोर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, देन दैट इज ऑनलाइन। क्यों, सारे रीजंस पर आएंगे। मैं भी इसलिए कंप्लीटली ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ मेरी आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि सेशन अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर मत करना, बट कमेंट ये भी करना अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे कहीं पर या ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो जिन पॉइंट्स पर मैं बात कर रहा हूं क्या आप उससे सच में सहमत हैं। जो आपने फील किया है आप सभी एक दूसरे के साथ शेयर करिए, क्योंकि सबको वो सब कमेंट्स आजकल पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा और आइडिया लग पाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम वेस्टेज की। टाइम वेस्टेज किस में ज़्यादा होगा? डेफिनेटली टाइम वेस्टेज जो है वो ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई आप हो सकता है अपने जो भी आपकी मेन सिटी है, आप आस पास के किसी शहर या कस्बे में रहते हैं, आपको मेन सिटी में वहाँ जाना पड़ेगा, या तो आप वहाँ पे रूम लेके रहेंगे, अदरवाइज आप अपने घर से अप डाउन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ते हैं मुखर्जी नगर, दिल्ली। तो दिल्ली में हर कोई बच्चा मुखर्जी नगर में नहीं रहता, हो सकता है उसका घर जो है कहीं मुखर्जी नगर से 10-15-20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो वो अपना 1-1.5 घंटा एक तरफ से जो है आने में और 1-1.5 घंटा जाने में, लगभग 2 से 3 घंटा आने जाने में वेस्टेज, थकान अलग, ये सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ अगर आप मेन सिटी मुखर्जी नगर की हम बात करें तो लोग सभी मुखर्जी नगर में भी नहीं रहते हैं, आसपास की जो इलाके वहां पे रहते हैं, तो उसमें भी तो ट्रेवलिंग टाइम कुछ तो जाएगा। तो सबसे पहली बात करें, टाइम वेस्टेज डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है पैसा फिर से आ जाएगा, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मगर पैसा भी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, है ना। अगर हम फंस गए ऑफलाइन क्लासेस में तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ टाइम भी जाएगा। पैसा कहाँ का? सबसे पहले आप इस बात से आई होप एग्री करेंगे कि जो फीस होती है ऑफलाइन क्लासेस की वो कहीं ना कहीं 6 to 7 टाइम्स होती है। जो भी अगर कोई एजुकेटर, वही एजुकेटर ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उससे 6 to 7 टाइम्स आती है। फीस उतना बड़ा खर्चा नहीं होता जितना खर्चा एकोमोडेशन होता है, या ये कह लो रहना खाना होता है, वो आपको हर महीने पे करना है, ये तो एक बार पे करना है। साथ ही साथ ट्रेवलिंग कॉस्ट भी हो सकता है कि भाई आप जो है जहां पर भी रह रहे हैं वहां से ट्रेवल भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अगर आप किसी इलाके के आसपास रहे, वहां से भी ट्रेवलिंग कॉस्ट कुछ जाएगा। साथ ही साथ आप वहां जा रहे हो, गर्मी पड़ रही है तो कुछ खाना पीना भी एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि बाहर एग्जॉस्ट हो जाते हैं आने जाने में। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कंसंट्रेशन, कि सर जब अब मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ के साथ बातचीत करते हुए चल रहा हूँ, सर क्लास में जब बैठ के पढ़ते हैं ना 50-100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे, तो कंसंट्रेशन अलग ही लेवल पर होता है। देखा है ना, जिसको नहीं पढ़ना है उसको कोई नहीं पढ़ा सकता है। वो ऑफलाइन क्लास में पीछे बैठ के सो रहा होता है, गप्पे मार रहा होता है, ये मार रही होती है। बात सही है ना। तो कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें देखो इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर कितना जोश है, कितनी आग लगी है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो उस सब चीजों पे कंसंट्रेशन, भाई अगर आपको एकदम है डेडिकेशन की नहीं यार सिलेक्शन लेना, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी, तो आप कंसंट्रेशन कहीं भी बनाएंगे। बच्चे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और वो फिर भी वहां पे तैयारी कर रहे हैं साथ में ये ऐसी भी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, ठीक है। बात करें सिलेबस कंप्लीट होने की, तो इसमें मैं कहूंगा आप इस बात को समझिए, क्योंकि ऑफलाइन मैंने भी 1-1.5 साल पढ़ाया। ऑफलाइन पढ़ाने में जो भी पढ़ा रहा होता है उसका बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा होता है, इसी वजह से भी फीस ज्यादा होती है। एसी लगवाने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी हॉल लेते हैं वो भी बहुत महंगा आता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्टाफ भी बहुत सारा रहता है, पानी भी आता है, XYZ मिसलेनियस खर्चे बहुत सारे हैं, इस वजह से फीस एक्स्ट्रा रहती है। साथ ही साथ
एक टाइम बाउंड हमें कोर्स रखना पड़ता है कि भाई हमें जो है कैसे भी करके 6 महीने में या 7 महीने में या 5 महीने में सिलेबस को खत्म करना है। और जब मैं पढ़ता था तब भी मैंने ये चीज़ फील करी थी, एक आध जगह दिल्ली में पढ़ा तो 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर ही दिया और एक्स्ट्रा क्लास लेते रहना महीने में, हफ्ते में, कभी इस टाइम पर आके, बट कोर्स मतलब बैच को खत्म कर दिया गया बीच में, क्योंकि आई थिंक सीजीएल 13 की कुछ प्रोटेस्ट चल रही थी, 14 की कुछ प्रोटेस्ट चल रही थी, इस वजह से 15-20 दिन क्लास नहीं हुई, फिर भी 3 महीने में कोर्स खत्म किया गया, ये बैच बंद किया गया। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में आप ये इस बारे में भी कमेंट करना कि ऑफलाइन बैच में कई बार सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाता है, ऑनलाइन में करवाया ही जाता है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स सब बच्चे देख रहे होंगे, वो कहते हैं ना ऑनलाइन सारा मटेरियल कोई भी देख सकता है कि यार यहाँ पे पूरा पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, इस टॉपिक को छोड़ तो नहीं गया है ना। ये आप ऑफलाइन जाओगे, चलो नंबर सिस्टम छोड़ देते हैं, डीआई छोड़ देते हैं, कोई टॉपिक कई बार छोड़ दिया जाता है कि यार वो खुद देख लेना, बट ऑनलाइन में वो नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, आई होप आप इस पॉइंट से एग्री करोगे। ये पॉइंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बात आप नीचे कमेंट करेंगे कृपया सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करिएगा, वरना क्या जरूरत है मैं इस सब बारे में बात करूं। मैं तो कह दूं भाई मैं ऑनलाइन बेस्ट पढ़ाता हूं, आके पढ़ लो। ठीक है, तो इन बातों को समझिए और बुद्धि विवेक के साथ डिसीजन लेना है। कन्वीनियंट और सपोर्ट की बात करें, ऑनलाइन क्लासेस में आपको अपना घर, अपना होम छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी कन्वीनियंट है। किस किस प्रकार से, फॉर एग्जांपल कई बार लाइफ में ऐसी सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहां पर आपको ब्रेक लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी के घर में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, या हमारा हाथ पैर कभी फ्रैक्चर हो गया है ना, हम बीमार हो गए, किसी की शादी वगैरह आ गई, फैमिली में मतलब फैमिली ब्लड रिलेशन में दीदी की, भैया की, है ना, तो उस वक्त पे हमें जो है कभी छुट्टी मारनी पड़ती है। इस वजह से अगर आप ऑफलाइन है तो भाई अब जो पढ़ाया गया पिछले 1 हफ्ते में वो कहाँ से पढ़ोगे। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, वो आपकी छूट गई तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। साथ ही साथ पीछे बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, अरे आधा बोर्ड दिख रहा है, सर तो दिख ही नहीं रहे हैं, होता है ऑफलाइन क्लासेस में। उसके बाद क्या है, आंधी बारिश तूफान नहीं पहुंच पाए, इन सब कारणों से भी हम वहां पहुंचे तो क्लास कैंसिल हो गई आज। तो ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है। और ऑफलाइन क्लासेस में कई बार, जो आप में से कई जाते भी होंगे मुखर्जी नगर वगैरह में, तो देखते हो आधे घंटे पहले पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि आगे बैठ के देखेंगे, है सर के एकदम बगल में बैठेंगे, तो वो सारी चीजें, वो टाइम वेस्टेज में भी आ जाएगा। और वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता, सर आपके सामने रहेंगे, जब चाहे आप सर को पॉज कर दो, जब चाहे सर को फिर से चला दो। अब साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें यार, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स, मम्मी पापा वो 2 लोग हैं जो हमारे साथ हर सिचुएशन में खड़े हैं। तो कई बार जब हम फैमिली मेंबर से दूर होते हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं कि यार ये वाली बात ना घर पे नहीं बताता हूँ, फालतू में टेंशन हो जाएगी, या आप कैसा फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, वो भी कई बार आप नहीं बताते हो। लेकिन घर पर रहते हो तो मम्मी पापा फिर भी जान जाते हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट यू कि बेटा नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, तो चिंता ना कर। तो ये एक जो फैमिली सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार जैसे आप दिल्ली आते हो, कईयों को दिल्ली का खाना पानी हवा सूट नहीं करती है, वो पहले तो 2-4-5 महीने वहां के वातावरण में ही सूट करने में उसके चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कपड़े धोने पड़ेंगे अपने, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्डन है जो आपके पास आ जाएगा, जिसको आपको एडजस्ट करने में ही काफी समय चले जाएगा। आप अभी रिसेंट टॉपर्स की भी वीडियोस देखिए कि उनने ऑनलाइन प्रेफर किया या ऑफलाइन, फाइनल एक डिसीजन लेना है। ठीक है, अब मेन एक चीज देखो, अगर मान लो मैं सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे ऑफलाइन में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कहूंगा देखो आप मेरे पास आके ऑफलाइन पढ़ो, ऑफलाइन में डाउट्स क्लियर होते हैं, यहां पर आपको अपना बुद्धि विवेक अप्लाई करना है। आपने अगर ऑफलाइन पढ़ा भी है तो प्लीज बताइएगा, क्या ऑफलाइन में सच में जो एजुकेटर, जो टीचर, जो सर मैडम आपको पढ़ा रहे होते हैं, क्या वो डाउट्स क्लियर कर पाते हैं? ये आप खुद विचार करिए। आप ये सोचो यार, आप जहां भी कहीं पढ़ोगे, अगर 400 या 500 छोड़ो, मैं तो मिनिमम पकड़ता हूं 300 बच्चे होंगे, है ना, 300 बच्चे होंगे। अब आप सोचो 300 बच्चे होंगे, 300 बच्चे में से 100-150 में 150 पकड़ ले रहा हूं, या 100 पकड़ ले रहा हूं, या 200 पकड़ ले रहा हूं जो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन 100 बच्चे डाउट पूछेंगे। आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज में क्या आपको 2-3 डाउट नहीं आएंगे? आएंगे ना। अगर एक बच्चे को एक भी डाउट आता है, 100 बच्चे भी डाउट पूछते तो 100 डाउट हो गए। सर ने खुद ही परसेंटेज में 4 से 5 जो है, सॉरी 40 से 50 या 60-70 सवाल करवा दिए। 100 सवाल आपके और एक्स्ट्रा कैसे करवा देंगे? आपने अगर ऑफलाइन पढ़ा है तो सच सच बताइएगा, क्या डाउट क्लास में सबके डाउट्स रिजॉल्व हो पाते थे? द आंसर इज नो। ठीक है, हमने भी ऑफलाइन पढ़ा, बट उस टाइम पर वी डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इसकी बात हम यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो फिर वही बात है, आपके अंदर कितना जोश है।
ये कोई ऐसी तैयारी नहीं है जिसमें आपको 2-4 साल लगाने हैं, कि एनवायरनमेंट की बहुत आवश्यकता है। भाई हमें 5-6 महीने में, 7 महीने में हमारे पास अगर पहले ही पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आ जाता है तो हमें खत्म करके आगे निकलना है। यूपीएससी की तैयारी में भी एक ग्रुप की ही आवश्यकता है, रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पहली बात। तो अब जब आप डिस्कशन करते हो किसी पॉइंट के ऊपर, वहां पर सही गलत नहीं, किसी भी अगर चीज के बारे में आपको लिखना है, आप वहां पे प्रोज भी लिख रहे हो, कॉन्स भी लिख रहे हो, वहां पे मेन विचार इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग क्या और अच्छे विचार दे रहे हैं, तो वहां पे डिस्कशन हो रहा है किसी पॉइंट के ऊपर कि भाई प्रधानमंत्री की इस योजना के ऊपर लिखिए, तो उस पर सब अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो उसके लिए चलो एक बार को हम कहते हैं कि हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए, कॉम्पिटिटिव आपको एनवायरनमेंट चाहिए। हमारी असली जो कंपटीशन है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो हमसे ही है। कल या पिछले किसी मॉक में अगर मैं 100 स्कोर ला रहा हूं तो मेरा आगे टारगेट है कि मुझे 105 लाना है। अरे कोई 200 में 200 लाया, अब हम सीधे 100 पर है, हम 200 वाले से कंपटीशन कैसे बने? वो कहते हैं ना कि हर दिन वी हैव टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो हमें अपने से compete करना है कि यार पहले 100 आए, फिर एक ग्रेजुअली मैं इंप्रूव करता चलूंगा। कौन कितने ला रहा है उसको देख के मैं मोटिवेट हो सकता हूँ कि यार मुझे भी लाने की कोशिश करनी है, बट मैं इंप्रूव तो अपने लेवल के हिसाब से करता हुआ चलूंगा। तो आप मॉक देखने के लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है आपके पास, ठीक है। चलिए, और लास्ट एक पॉइंट आता है, दैट इज रेगुलरिटी, कि हम जो है ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा रेगुलर रह सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में कम। फिर यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि आपके अंदर कितना जोश और कितनी आग है। रेगुलर जो नहीं रहना चाहते हैं, कई बच्चे होते हैं जो जस्ट तैयारी शुरू करते हैं और घर से बाहर आने के लिए ही ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो यार वो तो क्लासेस में वैसे भी बंक मारते हैं। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि बेटा बेटी जो है पढ़ने गए और वो कहीं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भले मॉल में या XYZ, बाकी सब चीज़ें आप जानते हो। तो जो भी डिसीजन लेना है यार, वो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से बहुत आराम से लेना है। मेरा मानना यह है कि यार एक बार आप ढंग से मेहनत कर लो, कोई जॉब पकड़ लो, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए कि हम इस लेवल से अब नीचे नहीं जाएंगे, इतनी सैलरी हमारी फिक्स है, बाकी जीवन में जो मस्ती मजाक करना है वो आगे करिएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टाइम टू टेक एनी डिसीजन। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, लाइक वगैरह करना, शेयर करने का मन हो तो करना, वरना मत करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।